अक्सर ये माना जाता है कि अच्छी सेहत का मतलब है घंटों जिम में पसीना बहाना, है ना? पर आज हम इसी सोच को थोड़ा सा चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या बढ़ती उम्र में सेहतमंद रहने का राज शायद इससे कहीं ज्यादा आसान है। हम सबने सुना है नो पेन नो गेन, मतलब बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नियम हर उम्र पर, हर किसी पर लागू होता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस आम धारणा से कि कितने कदम चले उससे आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। असल में बात यह है कि जब उम्र बढ़ती है ना, तो बहुत ज्यादा जोरदार कसरत फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही आसान से डॉक्टरों के बताए हुए रोजाना के रूटीन में। और कमाल की बात यह है कि ये बेहद असरदार भी है। और वो मैजिक नंबर है 20। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट्स की वॉक, बस इतना ही काफी है। और देखिए, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक हल्की लेकिन रोजाना की जाने वाली सैर किसी भी बहुत ज्यादा इंटेंस या लंबे वर्कआउट से कहीं बेहतर है। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि हल्के व्यायाम की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मतलब फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि कितनी लंबी दूरी तय की। जरूरी है कि ये रोज हो और उस स्पीड से हो जिसमें शरीर को आराम महसूस हो, कोई जबरदस्ती नहीं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस वॉकिंग रूटीन को हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे अपना सकता है। जैसे डॉक्टर सिन्हा कहते हैं कि ये जो 10,000 कदम वाला मोल है ना, वो सबके लिए नहीं बना है। हर किसी के लिए एक जैसा टारगेट काम नहीं करता। जरूरी ये है कि लोग अपने हिसाब से लक्ष्य बनाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि असल मकसद एक अच्छी आदत बनाना है, न कि किसी और से मुकाबला करना। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि लगातार करते रहना ही सबसे जरूरी है। तो अपनी उम्र, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है या चलने फिरने में कोई दिक्कत है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही अपने लक्ष्य तय करने चाहिए। अच्छा, तो अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। देखते हैं कि इस छोटी सी रोज की आदत से हमारी सेहत को कितने बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं। देखिए, इसके फायदे शारीरिक भी हैं और मानसिक भी। ये हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करती है, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा कम करती है, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मदद मिलती है, जोड़ों की अकड़न और मांसपेशियों का दर्द कम होता है, बॉडी का बैलेंस और स्टैमिना भी बढ़ता है। और हाँ, मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी है, मूड को बेहतर बनाती है। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वॉकिंग को वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो जब हम चलते हैं तो हमारा शरीर अपना ही वजन उठाता है और इसी वजह से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत जरूरी सेफ्टी टिप्स पर भी नजर डाल लेते हैं, ताकि ये अच्छी आदत बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक चलती रहे। किसी भी तरह की चोट से बचने के लिए ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, सही जूते पहनना, ऐसे जूते जिनमें अच्छा सपोर्ट हो। दूसरी, चलने का सही तरीका, मतलब एड़ी जमीन पर पहले आए फिर पंजा। और तीसरी, अगर मुमकिन हो तो सख्त कंक्रीट की जगह घास या नरम रास्ते पर चलें। और हाँ, एक बात जो हमेशा याद रखनी है, कोई भी नया एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी का राज बहुत ज्यादा मेहनत में नहीं, बल्कि रोज की जाने वाली आदत में छिपा है। तो अब बस एक सवाल बचता है, अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए आज वो पहला छोटा सा कदम क्या उठाया जा सकता है?